नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पीएस जन आशीर्वाद में विकास सोनी। आज हम आपको बता दें कि 2019 से लेकर 19-20 कहें, 20-21 कहें, या हम आपको बता दें ये दोनों ही वर्ष कोरोना काल के अधीन रहे, जिसमें पाठ्यक्रम शैक्षिक पाठ्यक्रम शून्य रहा। लेकिन 2022 और 2023 में शैक्षिक पाठ्यक्रम में हम आपको बता दें कि चाहे स्कूल में बड़ी मनमानी चल रही है, क्रम के लिए पुस्तकें कहें और यूनिफॉर्म कहें, इनमें दिन प्रतिदिन दामों में वृद्धि होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। उनकी वो यूनिफॉर्म वगैरह और कोर्सेज वगैरह में बढ़ते दामों के विरोध में आए हुए हैं, और इनका भी कहना भी सत्य है, क्योंकि इस 2022 और 2023 में जहां पर आर्थिक मंदी होने के कारण अपना परिवार चलाने के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ पर कोर्स कैसे लाएं। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुरानी किताबों का भी एक रोल होता था। पुरानी किताबों के लिए हम सोचते कि अब हम इसकी किताब लेंगे, उसी संबंध में आपको आमना सामना कराते और जानते हैं क्या कहना है उनका। जी भाई, क्या कहना है, किस संबंध में आज आप? और ये पहले हमें ये बताइए कि अगर किसी यूनिफॉर्म, किसी कोर्सेज को बदलने के लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, राइट ऑफ एजुकेशन में जो शासन की गाइडलाइन है, जो कानून है, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल या कोई भी हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, वह 3 साल के पहले या तो किसी कोर्स में परिवर्तन करेगा, ना ही फीस वृद्धि करेगा, ना ही यूनिफॉर्म आदि में चेंज करेगा। यदि वह चेंज करता है तो उसके लिए DIOS और BSS से उसके लिए अप्रूवल लेना ज़रूरी है। लेकिन जनपद ललितपुर में प्राय यह देखा जा रहा है कि विदाउट अप्रूवल ऑफ DIOS और BSA यहाँ के जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल हैं वो हर वर्ष कोर्स बदल देते हैं, फीस वृद्धि भी करते हैं, और एक ही दुकान से यूनिफॉर्म लेने के लिए अभिभावकों को कंपेल करते हैं। अधिकांश स्कूलों की यूनिफॉर्म शीश महल यूनिफॉर्म वाले के यहाँ मिलती है। ऐसी स्थिति में क्वालिटी घटिया होती है और पैसे दाम ज़्यादा लिए जाते हैं अभिभावकों से, और उनका शोषण लगातार हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों की उससे सेटिंग है, कमीशन भी सेट है, और जो स्कूल है उनके द्वारा बदल भी दिया गया है। कुछ लोगों ने पुराने स्टूडेंट की कोर्स की किताबें ली हुई हैं, तो उन्होंने करीब 5 या 6 किताबें बदल दी हैं। बाकी अगर 10 किताबें उसकी मिल रही हैं पुराने कोर्स से, तो यहाँ के जो बुक सेलर हैं, जो कमीशन खोर बुक सेलर हैं, स्कूलों के दलाल बुक सेलर हैं, उनके द्वारा वो 5 और 6 किताबें नहीं दी जा रही हैं, और जो पूरा कोर्स दिया जा रहा है उसमें 2 किताबें कम दे रहे हैं कि ये किताबें अभी आई नहीं हैं। यह एक सोचने की बात है कि जब किसी के पास यदि पुरानी किताबें हैं और 6 किताबें आपकी जो बदली हुई नहीं मिल रही हैं, तो वो 6 किताबें उस बुक सेलर को दे देना चाहिए। अभिभावक यहाँ तक भी संतोष कर रहा है कि जो बदल गई हैं किताबें वो हमको दे दो, लेकिन वो किताबें उनको नहीं दी जा रही हैं। आप देखेंगे कि चाहे सिद्धि सागर हो, चाहे आपके बचपन हो, ये अतुल बुक डिपो है एक स्टेशन रोड पर, उसके द्वारा कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पुरानी किताबें उनको मिल गई, लेकिन कुछ किताबें ने जो बदली वो उनके पास लेने गए तो उसने मना कर दिया कि हम आपको पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो अभिभावकों के साथ जो लूट हो रही है कोर्स में, ये काफ़ी चिंतनीय विषय है। अपर जिलाधिकारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, अपर जिलाधिकारी महोदय ने, गुलशन कुमार जी ने आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है। उन्होंने DIS के लिए तत्काल फ़ोन लगाया और जिला शिक्षा अनुस्मरण समिति की बैठक बुलाने के लिए तत्काल निर्देश दिया, और बैठक होने तक उनके लिए दिशा निर्देश जारी करने का भी ये फरमान सुनाया है कि आप एक पत्र जारी करें, जिससे स्कूलों की लूट बंद हो सके और जो अभिभावक हैं उनका शोषण भी बंद हो सके। अब हमारे साथ हैं स्वच्छ ललितपुर सुंदर ललितपुर के अध्यक्ष अमित तिवारी जी। हम आपको बता दें, इन्होंने भी ज्ञापन दिया था उसे स्कूल ड्रेस के संबंध में और बुक स्टॉल के संबंध में बढ़ते हुए मांगों में। जानते हैं कि इनका क्या कहना है। नमस्कार भाई साहब। हाँ, बताइए क्या कहना है आपका। स्टॉल में जो कोर्स है, कोर्स के दाम और यूनिफॉर्म के दामों में बढ़ोतरी जो हो रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा हर स्कूल के द्वारा एक एक दुकान नियत कर दी गई है, जो कि शासनादेश की खुली धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कहीं भी किसी उसमें शासनादेश में प्रावधान नहीं है कि कोई भी दुकान नियत की जाए और अभिभावक को बाउंड किया जाए कि आप यहाँ से किताबें खरीदिए, यहाँ से ड्रेस खरीदिए, यहाँ से टाई बेल्ट खरीदिए। इन लोगों ने तो उसको एक किराने की दुकान या मॉल बना रखा है, बिल्कुल विद्यालय को। तो क्या आपने प्रशासनिक अधिकारियों को आपने अवगत कराया था? बिल्कुल कराया था। ज्ञापन के जरिए मैं पिछले कई वर्षों से इस पर काम कर रहा हूँ, हर वर्ष मांग उठाता हूँ, और DIOS पिछले एक BK दुबे थे, उन्होंने 3 NCERT की किताबें भी डलवाई थी, लेकिन वो इसका समाधान नहीं कर पाए और उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद 2 साल कोरोना काल में ये
काम चल नहीं पाया, स्कूल बंद रहे। इस वर्ष मैंने फिर उठाया है और इस बार तो उन्होंने एक अमाउंट बना रखा, टेबल पे लगा रखा है। आप जाएंगे तो आपको तो बता देंगे कि इतना अमाउंट आप दीजिए। ना तो उसकी कोई बिल बना के दे रहे हैं, ना कोई कुछ कर रहे हैं। मांगने पे एक पर्ची देते हैं, साधारण पर्ची पे टोटल अमाउंट लिख देते हैं। ना तो उस पर बुकों के नाम है, ना कुछ है। इस तरह की एक पर्ची उपलब्ध करा देते हैं, टोटल अमाउंट लिख दिया। ना तो इस पर किसी विद्यालय का नाम है, ना बुकों के नाम है, ना कुछ है। इस तरह से खुली लूट मचा रखी है। क्या लगता है कि इस साल 2022 और 2023 में क्या इस से अभिभावकों को मुक्ति मिल जाएगी? इस शिक्षा समिति की जिला के जो अध्यक्ष हैं वो एडीएम साहब होते हैं। मैंने एडीएम साहब को अवगत कराया है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि 1 हफ्ते में हम मीटिंग कॉल करेंगे, उस मीटिंग में आपको बुला के समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि ये बड़ी समस्या है अभिभावकों के लिए, और हम बता दें जिनके पास पैसा है वो तो पढ़ा सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, रुपए नहीं है, तो वो अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से वंचित रहते हैं। अब देखना यह होगा कि इस बढ़ते हुए दाम, और चाहे किताब में हो चाहे ड्रेस में हो, कि कम होते हैं कि नहीं होते हैं, सब देखने के लिए अब हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।